गाइस अब हम पहुंच गए हैं, जरा पढ़ लीजिए, इश्क वाला। तो क्या अब हम क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज यहाँ पे बिजनौर के पास लैंड। तो अभी 50 किलोमीटर और है और काफ़ी देर से बस यही अंडर कंस्ट्रक्शन पैच चल रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं श्री सिद्धबली टेम्पल, हनुमान जी का टेम्पल है ये, कोटद्वार। हाय गाइस, वेलकम बैक। और सुबह के बज रहे हैं 6 और हम निकल पड़े हैं अपनी अगली ट्रिप के लिए। और इस बार हम गाड़ी को लेके जा रहे हैं पहाड़ों में। तो बढ़ते हैं आगे। फ़िलहाल हमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे और बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे। सनराइज हो रहा है बढ़िया सा। ऐसे तो वीकेंड है तो ट्रैफिक तो होगा, देखते हैं आगे। तो आ गया है हमारा दिन का पहला टोल। और फिलहाल तो नॉर्मल सी ये भीड़ है, ट्रैफिक, बाकी सब एनसीआर की गाड़ियां पहाड़ों को रौंदने जाते हुए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देख लो, सब यूपी 16, दिल्ली, हरियाणा। बाकी देखते हैं अब आगे क्या भीड़ मिलती है, क्या रोड है, वो सब बताऊंगा आपको। फिलहाल ये टोल क्रॉस करते हैं। आ गए हम मेरठ बाईपास पर, हम जाएंगे सीधा। तो अब हम आ गए हैं वेस्टर्न यूपी टोल प्लाज़ा, सेकंड टोल है हमारा। और थोड़ी वेटिंग दिखा रहा है इस पे, ट्रैफिक अब बढ़ गया है। बढ़ते हैं इसे क्रॉस करके, फिर बताते हैं। तो फिलहाल हमने ले लिया एक स्ट्रेचिंग ब्रेक, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, थोड़ा घर से लाए हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रैफिक तो खैर काफ़ी है, अब देखो हमारी डेस्टिनेशन पे मिलता है या नहीं, वो आगे ही पता चलेगा। पर फिलहाल मौसम भी सही है और सूर्य देवता धीरे धीरे गर्म होते ही जा रहे हैं। चलो मिलते हैं आगे। ये आ गया चीतल ग्रैंड पे हम, और अब हमें यहाँ से इधर जाना है, टर्न लेंगे हम राइट में। उस साइड वो लिखा हुआ है।
तो अब हमने ये वाला हाईवे छोड़ दिया और अब हम अपने रास्ते की तरफ निकल पड़े हैं टुवर्ड्स लैंसडाउन। यहाँ से अब 2 वे लेन शुरू हो जाएगी और ये रास्ता में ले जाए खतौली। वैसे यहाँ हरियाली है तो इतना अभी गर्मी लगेगी नहीं। बढ़ते हैं आगे और फिर मिलते हैं। तो हम आगे बढ़ गए हैं और मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स बिजनौर और ये आगे टर्न लेफ्ट। अब तो ऐसे ही रास्ते हैं 2 वे वाले, तो स्पीड हो तो कम होएगी। आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं, बताते हैं और कुछ होगा दिखाने हैं। तो फिलहाल तो बीच बीच में आबादी के एरिया आ रहे हैं थोड़े थोड़े। तो हम क्रॉस कर रहे हैं टलेरा, ऐसे कुछ नाम था, और अब जाके इतनी देर में एक अच्छा हाईवे और टाइप रोड आई है तो हम तब से NH34 पे ही, बट अब खुला है रूट तो अब ज़्यादा जल्दी कवर करेंगे डिस्टेंस। बाकी टेम्परेचर है अभी 27 और दोनों तरफ ग्रीनरी। हम आए हैं एक और टोल पे और मेरे ख्याल ये वाला अभी फ्री है। चलो सही है, अभी तो बन ही रहा है। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट टुवर्ड्स बिजनौर। ये लिखा हुआ है नजीबाबाद पौड़ी बिजनौर। इस रूट से जाएंगे और अब फिर से आगे है 2 लेन। और यहाँ हाईवे का काम चालू है। अभी भी है 114 किलोमीटर डिस्टेंस। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं, जरा पढ़ लीजिए, इश्क वाला। वाह क्या जगह है, क्या बोला तूने? क्या जगह है। और ये है हैदरपुर वेटलैंड एरिया, इसको हम अप्रोच कर रहे हैं। जी क्रॉस करेंगे इश्क वाला में। तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज यहाँ पे बिजनौर के पास, वेटलैंड।
और वहाँ सामने ई ब्रिज का ही काम चल रहा है। अभी पानी फिलहाल कम लग रहा है थोड़ा। आगे की तरफ होगा यहाँ पे डॉल्फिन व्यू पॉइंट, पर यहाँ फिलहाल तो पानी कम है तो आगे ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से हम बिजनौर बाईपास करते हुए जाएंगे अब इस तरफ लेफ्ट लिया हमने टर्न टुवर्ड्स नजीबाबाद कोटद्वार। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तो सिटी के बीच में से निकाल रहे थोड़ा सा। तो अभी बिजनौर में हैं हम और वो सीधा रास्ता अलग चला जाएगा धनौरा वगैरह, और हमें जाना है लैंसडाउन, तो हमें यहाँ से लेफ्ट लेना था। अभी हम हैं कीरतपुर बाईपास पर, 11 किलोमीटर इसी रूट पे है। आगे बोर्ड कोटद्वार 55। तो ये टुवर्ड्स कीरतपुर वाला रूट है बिजनौर से। ये अच्छा हाईवे बना हुआ है, काफ़ी देर बाद अच्छा रूट मिला है कोलाबा। चलो बढ़ते हैं आगे, पहुंचते हैं फटाफट। तो अब हमने कीरतपुर बाईपास कर लिया है, आगे बढ़ रहे हैं। ये रूट सही है, थोड़ा फास्ट हुई स्पीड। बाकी अभी भी 11:15 दिखा रहा है टाइम पहुंचने में। बाकी अच्छा रूट है ये, यहाँ से ग्रीनरी है और खुला रूट है, और क्या चाहिए रोड ट्रिप में। चलो आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं कोटद्वार। तो आगे हमारा अगला टोल क्या है, बनेड़ा टोल प्लाजा। इसे क्रॉस करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ले लिया एक और स्ट्रेचिंग ब्रेक। 35 किलोमीटर रह गया है कोटद्वार। धूप निकल आई है बट अभी मौसम सही है, प्लेजेंट है, इतना भी गर्म नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अभी कहाँ हैं हम, गाजीपुर। चलो आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं फिर आपसे आगे। तो हम पहुंच गए हैं नजीबाबाद, और यहाँ से हम अब आगे बढ़ेंगे कोटद्वार की तरफ। आगे एक फ्लाईओवर आ रहा है, हमें उस पर चढ़ना है सिटी को क्रॉस करने के लिए, नहीं तो फंस जाएंगे। अब थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया है, बाकी आगे ये गन्ने का जा ही रहा है, स्पीड को अल्ट्रा स्लो करने के लिए।
और ये भी शायद फ्लाईओवर से ही जाएगा, तो भाई साहब खा गया था। तो हम चढ़ गए उस पर नजीबाबाद में फ्लाईओवर पे। चढ़ते ही लेफ्ट टर्न है, तो हमने वो ले लिया है और वो गन्ने का ट्रैक्टर भी हट गया है, तो स्पीड बढ़ जाएगी अब थोड़ी सी। तो हम आगे आ चुके हैं अब और एंटर करेंगे जाफराबाद। नजीबाबाद से हम आगे आ गए हैं और जाफराबाद क्रॉस करते ही आ जाएगा कोटद्वार। फिलहाल तो यह है रेलवे फाटक जो कि खुला है शायद। आज तो एक ही आया नहीं है, आ जाते हैं। पर ये गन्ने का ऑल सीजन है, गन्ने वाले ट्रैक्टर तो चल ही रहे हैं आगे। तो यहाँ पर नजीबाबाद के बाद जाफराबाद में आ गया थोड़ा ही डाइवर्जन वाला पैच। ऑफ रोड है, काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पे। तो अभी 50 किलोमीटर और है और काफ़ी देर से बस यही अंडर कंस्ट्रक्शन पैच चल रहे हैं। गड्ढों में उछलते कूदते गाड़ी चल रही है। कभी छोटी सी पतली सड़क मिलती है, नहीं मिलती है। बाकी 1 घंटा 45 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तब तक आप ये सड़क देखिए, थोड़ी सी ऐसी ही है फिलहाल। पहले बहुत पतली हुआ करती थी, अब यहाँ से एक्सपेंशन का काम चल रहा है। टाइम लग जाएगा अभी तो इसे बनने में, बट जब बन जाएगा कनेक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी दिल्ली से कोटद्वार की। चलो बढ़ते हैं आगे। तो शुरू हो गए हैं, पहाड़ सामने आपको दिख रहा होगा और हम अभी कोटद्वार में हैं। बस अब 1-1.5 घंटे का रास्ता बचा है लैंसडाउन का। ये बोर्ड भी आगे लेफ्ट में दिख रहा है डिस्टेंस। चलो बढ़ते हैं, कोट स्टार्ट कर दें। तो हम कोटद्वार क्रॉस कर रहे हैं और 11:15 बजे काफ़ी भीड़ है। ये देखिए जाम लगा हुआ है यहाँ पे। मार्केट है ना, जरा सा कोई उल्टा सीधा गाड़ी वाला घुसाता है, जाम खड़ी कर रखी है। बस चढ़ाई अब शुरू होने ही वाली है। सामने आपको पहाड़ दिख ही रहा होगा। ई रिक्शा का चल रहा हर जगह है। मार्केट फुल खुली हुई है, अभी 11:15 होगा। तो अब हम आ गए हैं श्री सिद्धबली टेम्पल, हनुमान जी का टेम्पल है ये। कोटद्वार से हम जैसे आगे बढ़ते हैं चढ़ाई शुरू होती है। बिल्कुल राइट साइड में ब्रिज क्रॉस करके आता है सिद्धबली टेम्पल हनुमान जी का। तो यहाँ हम दर्शन करने आ गए हैं। यहाँ पे गुड़ और
नारियल का प्रसाद चढ़ता है हनुमान जी को। यहाँ से इसकी एंट्री, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के आता है। वो देखिए सामने वो ब्रिज दिख रहा होगा आपको, उस ब्रिज से क्रॉस करके हम इधर आएंगे और वहाँ सामने नवदुर्गा टेम्पल है। इसके बाद हम वहाँ जाएंगे। पार्किंग भी उधर है और ये सामने हनुमान जी का मंदिर। ये हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के आएगा बट इतना भी नहीं डिफ़िकल्ट। बाकी हवा अच्छी चल रही है। जय बजरंगबली। मिलता है आपसे आगे। तो दर्शन हो गए हमारे श्री सिद्धवली धाम में और अब फटाफट चलते हैं पार्किंग। उस ब्रिज को क्रॉस करके बढ़ेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये है नवदुर्गा टेम्पल, बिल्कुल सामने ही है सिद्धवली टेम्पल के। जय माता दी। अब दर्शन कर लिए हैं तो अब हम बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स लैंसडाउन। तो हनुमान जी के दर्शन करके अब हम आगे बढ़ चले हैं लैंसडाउन की तरफ और पहाड़ी रास्ता भी शुरू। ट्रैफिक है काफ़ी, देखते हैं आगे क्या सीन है। जा गया। इस ब्रिज पे एक तरफ से ही चलता है ट्रैफिक। ये लैंडस्लाइड वाला पहाड़ है, वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा रास्ता है। बहुत ही बच्चा बुच्चू के निकाल नहीं पाते।
little longer than a few minutes later. वेलकम बैक। तो हम पहुंच गए हैं लैंसडाउन। और ये रहा हमारा रिजॉर्ट। तो पहुंच गए थे हम यहाँ पे 2 बजे, और क्योंकि वीकेंड है तो ढूंढने में टाइम लग गया, क्योंकि हम पहले बुक करके नहीं गए थे। तो ये हमें मिला है। बाकी व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल नीचे बढ़िया। फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग, हल्का हल्का फॉगी हो रहा है। अभी रूम में चल के करेंगे थोड़ा रेस्ट, और फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या करते हैं। आज ही रेस्ट ही करेंगे या फिर ऊपर चलेंगे लैंसडाउन सिटी में थोड़ा देखने कुछ। बट फ़िलहाल तो रेस्ट का ही प्लान है, और फिर शाम को थोड़ा वॉक करेंगे, डिनर करेंगे। टिल देन मिलते हैं। One eternity later. तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 6:45, और हम बस घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। आज कोई जगह हम घूमने नहीं गए अलग से। ऊपर जाएंगे, बस 4 किलोमीटर दूर है मेन पॉइंट सारे, तो कल घूमेंगे। बट आज हम वॉक कर रहे हैं, और अच्छा मौसम हो रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं। बस यही है, और नज़ारे तो एक नंबर हैं ही। दिखाता हूँ, बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ पे। और ये रिजॉर्ट है सामने। ब्लू पाइन और एल्पाइन फुल सोल्ड आउट है यहाँ पे सब ऊपर। वीकेंड पे आने का यही नुकसान है, या तो पहले बुक करके आओ, या रैंडम प्लान बना रहे हो तो फिर तो ढूंढते रहना पड़ेगा। हमारा भी काफ़ी टाइम लग गया उसमें। आके हम यहाँ आए थे तोपची मैगी पॉइंट। ये अच्छा था मैगी, बढ़िया मैगी। बाकी वहाँ आगे भी एक मैगी पॉइंट, और उधर एल्प्स कैफ़े है, वहाँ हम थोड़ी देर में जाके देखेंगे क्या है। बाकी बढ़िया वेदर हो रहा है, ठंडा। बस यही आज तो एंजॉय कर रहे हैं, कल घूमेंगे। तो गाइस अब हो गया अंधेरा। कैफ़े तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं था, तो हम ये मस्त मैगी पॉइंट करके यहाँ पर मोमोज ट्राई करें। और सही थे, मतलब स्पाइसी तो थे, चटनी काफ़ी स्पाइसी थी। और अब चलते हैं वॉक करते हुए अपने रिजॉर्ट की तरफ। अब बस दूर दूर लाइटें दिख रही हैं मकानों में। बाकी फुल हाउस है वीकेंड। ऊपर तो लोगों को मिल नहीं रहा, अब भी लोग ढूंढते हुए घूम रहे हैं। हमें फिर भी सही टाइम से मिल गया, तो यही एक मैं रेकमेंड करूँगा, यहाँ आओ तो वीकेंड पे अगर पहले से बुक करके आओ। और अगर स्पेशली लॉन्ग वीकेंड पे आ रहे हो तब तो बुक करके ही आओ। नॉर्मल वीकेंड पे मे भी मिल जाए, बट लॉन्ग वीकेंड पे तो मुश्किल ही होगा। पहले से बुक करके आया करो। अब चलते हैं होटल में, फिर वहीं मिलते हैं। लाइट आ रही गाड़ियों की। तो हम होटल में वापस आ गए थे 8 बजे, और ये कुछ व्यू है। फ़िलहाल तो अंधेरा ही है, कुछ दिख नहीं रहा।
थोड़ी दूर लाइटें दिख रही हैं। और हाईवे से आती हुई गाड़ियों की लाइटें हैं और बिजली भी चमक रही है। बारिश हो सकती है बाद में। बाकी ऐसा कुछ रूम से व्यू है, बालकनी है, लंबी सी पैसेज कह सकते हैं इसे। और हमने कर लिया डिनर, 10 बज रहे ऑलमोस्ट। अब आज तो कुछ घूमे नहीं, बस सिद्धबली टेम्पल गए थे। आज की वीडियो करते हैं एंड, और कल हम देखेंगे लैंसडाउन। और ये बिजली चमक रही है, तो हो सकता है कल थोड़ा टाइम बारिश भी हमारा हो बारिश में। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट। तो गाइस, ये थी हमारी आज की जर्नी नोएडा से लैंसडाउन तक। सो बहुत बढ़िया ट्रिप रही फ़िलहाल अभी तक। एंड रोड कंडीशंस की बात करूं तो बहुत अच्छी रोड कंडीशंस थी, थोड़े मोड़ पैचेस थे बट इतना चलता है। बाकी खाने पीने के ऑप्शन सफिशिएंट है इस रूट में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर मैं फ्यूल की बात करूं तो लैंसडाउन से पहले 22 किलोमीटर्स पहले लास्ट आपको पेट्रोल पंप मिलेगा इंडियन ऑयल का। तो अपना गाड़ी का टैंक देख लेना, अगर वहाँ फ्यूल अप कराना हो। अगर आप और ऊपर जाना चाहते हो या फिर आसपास थोड़ा घूम के आना चाहते हो लैंसडाउन के अराउंड, तो आप वो देख लेना। बाकी तो अब कल हम चलेंगे लैंसडाउन एक्सप्लोर करने। एंड आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस पूछने हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। कोई क्वेरी हो मैं बताऊंगा ज़रूर। एंड बस यही है आज के लिए। कल मिलेंगे एक नई ट्रिप की नई वीडियो में, जब हम एक्सप्लोर करेंगे लैंसडाउन। टिल देन, हर हर महादेव।